नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जिला पुलिस को वाहन चोरी की घटनाओं में मिली सफलता, 2 चोरी के मोटरसाइकिल समेत 3 पकड़ाए। निर्भया बलात्कार कांड की बरसी पर महिलाएं उतरी सड़कों पर, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को अपर्याप्त बताया। और कदमा में एक 18 वर्षीय युवक की संदेहास्पद मौत, हत्या की आशंका। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं का उद्भेदन करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है एवं उनके पास से चोरी के 2 मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। सिटी एसपी कार्तिक एस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम रमजान, जाकिर हुसैन और मोहम्मद दिलशान हैं। तीनों धटकीडी के रहने वाले हैं। उनके पास से 2 हीरो होंडा मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं जो चोरी के हैं। इनको थाना प्रभारी बिष्टुपुर को एक सूचना मिली थी कि चपन बोग के बगल में एक चोरी का मोटरसाइकिल में 2 लोग घूम रहे करके, तो उसी के सत्यापन में निकले हैं, तो उन दोनों को अरेस्ट करवाए थे। उनका नाम है रमजान और जाकिर हुसैन। तो इन लोगों से पूछताछ किया गया था, तो उसी के सिलसिले में ये लोग बोले कि मोहम्मद दिलशाद उर्फ राजन, उसके घर से भी एक मोटरसाइकिल हम बेचे हैं करके वो बोला गया था। तो उसी के आधार पर 3 मोटरसाइकिल हमको रिकवर हुआ था। और भी कोई इस गिरोह पे है क्या जिस तरह मोटरसाइकिल बेचना? एक का नाम है, उसके खिलाफ अभी छापामारी जारी है, तो अभी नाम लीक आउट होने से फायदा नहीं है। कितनी मोटरसाइकिल बरामद हुई? अभी तक 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष कदम उठाने की मांग की है। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली में हुई निर्भया बलात्कार कांड की बरसी में महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदम को नाकाफी बताया। उनका नेतृत्व आशा रानी पाल कर रही थी। दिल्ली के राजपथ में एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ 23 वर्षीय छात्रा के साथ चलती बस में जिस तरह से सामूहिक दुष्कर्म हुआ, ये हमारे जैसे भारतवर्ष देश में एक मतलब जहाँ पर इंसान रहता है, एक सभ्यता यहाँ पर बसी हुई है, वहाँ पर ऐसे ये वास्तविक जो घटना ये बहुत ही मतलब निंदनीय घटना है। ये घटना मतलब हर दिन पल पल बढ़ती जा रही है। ये घटना मतलब कहाँ कमनी चाहिए, उसके बाद एक जो चिंगारी के रूप में उठी थी, आज ये घट नहीं रही है, बल्कि दिनों दिन आए दिन पेपर में देखते हैं जहाँ तहाँ ये घटना दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। आज हम लोग फिर से उस दिन को याद करते हुए दामिनी का उस संघर्ष को जो 13 दिन जिंदगी और मौत से जूझते हुए जो एक लड़की किस तरह से पूरा देश के युवाओं को एकता करके इसके खिलाफ लड़ने के लिए एक प्रेरणा दे करके गई, आज फिर से हम लोग दामिनी का इस साहस को फिर से याद करके आज फिर से जो लड़कियों के ऊपर जो छेड़खानी सामूहिक दुष्कर्म जो बरकरार है, इसको फिर से मतलब हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि किस तरह से जो सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, ताकि लड़कियां मतलब एक कहीं पर भी दुराचार का शिकार ना हो। अगली खबर है जहां कदमा प्रतिमा नगर के रहने वाले राजा सिंह नामक 18 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक राजा सिंह के चाचा ने बताया कि गत शाम कुछ युवकों ने फोन कर राजा को बुलाया था और बाद में राजा का शव एक खाली गोदाम में पाया गया। उसके गले में रस्सी बेतरतीब तरीके से बांधा था। मृतक के चाचा ने इसे हत्या का मामला बताते हुए जांच की मांग की है। प्रतिमा नगर से है, तो इसका नाम है राजा सिंह। इसे तो घर में कल शाम को घर में था, इसको कोई लड़का लोग फोन उनसे बुलाया। बुलाने के बाद इसको हम लोग तो अरे उसको खोजे नहीं, हम लोग बोला आ जाएगा रात का घर। उसके बाद हम लोग सुबह पता चला रात को घर नहीं आया, हम लोग का घर का सब सो गया। तो बोलता आ जाता था, क्या खोजने जाएगा। तो फिर रात को नहीं आया, सुबह कोई हम लोग को बोला, बोलते वहाँ एक लड़का मरा हुआ। तो फिर हम लोग देखा तो जाके देखा इसको रस्सी से बंधा हुआ, फांसी जैसा नहीं था। उसी का बेल्ट खुल के बेल्ट का जो शर्ट में बंधा हुआ और उसका नीचे तरफ जो फंसा था वो बोला इसका गर्दन में गिट्ठा मारा हुआ, वो फांसी जैसा नहीं था। कहाँ पे किया सर? नरेश बिल्डर का जमीन जो नहीं है
बाउंड्री मारा हुआ प्रति नगर का सामने, और वहाँ पर एक रूम है, खाली रूम, वो गोदाम बनाया था, उसी में हुआ। कौन लोग बुलाने आया था इसको? ये तो मालूम नहीं, फोन से बुलाया ना इसको, इसका फोन नंबर तो थाना वाला लाया। हाँ, देखने से तो ऐसे लगता है मर्डर जैसे पता चले इसको कोई मर्डर करके झुला दिया है। और जुगसलाई बस्ती विकास समिति ने रेलवे ओवरब्रिज व अंडर ब्रिज निर्माण कार्य न होने पर जुगसलाई रेलवे फाटक को जाम करने की घोषणा की है। जुगसलाई बस्ती विकास समिति ने सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कहा कि DRM द्वारा घोषणा के बावजूद जुगसलाई में ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज का काम सिर्फ कोरा आश्वासन बनकर रह गया है। उनका नेतृत्व कर रहे सरदार शैलेंद्र सिंह ने कहा कि निकट भविष्य में वे जुगसलाई फाटक जाम करने को मजबूर हैं। जुगसलाई अंडर ब्रिज जो है और रेलवे ओवरब्रिज, ये दोनों को लंबे संघर्ष के बाद जो है वो रेल बजट में पास हुआ। और बीच बीच में सभी लोगों ने, आपको ये भी जानकारी होगा कि DRM ने ये भी कहा था कि अगस्त माह में जो है वो काम जो है शुरू हो जाएगा अंडर ब्रिज का। और रेलवे ओवरब्रिज का काम तो जो है बोले कि मैंने उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो अंडर ब्रिज का काम है उसको बोले थे अगस्त माह में शुरू हो जाएगा। और लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि बार बार रेलवे विभाग को कहने के बावजूद भी जो है अभी तक जो है वो ना ही रेलवे अंडर ब्रिज का काम निर्माण शुरू हुआ और ना ही रेलवे ओवर ब्रिज का शुरू हुआ। तो इसको लेके हम लोगों ने DRM साहब को जो है हम लोगों ने एक फैक्स भी भेज दिया है और उनसे बोल भी दिया है, और साथ ही इसकी जानकारी जो है जिला उपायुक्त को, SSP साहब को और यहाँ के जिला प्रशासन को हम लोगों ने दे दिया है, ताकि जो है हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया है कि अगर 10 दिन के अंदर में ये रेलवे अंडर ब्रिज का काम जो है निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तो हम लोग जुगसलाई रेलवे फाटक जो है रेलवे चक्का वो जो है हम लोग जाम करेंगे। और शहर में 24 से 26 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय स्वान प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का आयोजन होगा। शहर में जमशेदपुर कैनल क्लब द्वारा आयोजित होने वाली स्वान प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता की ख्याति विदेशों तक पहुंच चुकी है। सोमवार को विभिन्न स्वान प्रेमियों ने जुबली पार्क में अपने स्वानों के साथ ट्रेनिंग आरंभ कर दी है। 24 से 26 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में देश के अलावा विदेशों से भी कई स्वान प्रेमी भाग लेते हैं। नहीं तो बहुत बच्चा तो मतलब छोटा 24, 25, 26 कहाँ पे होगा? JIT कॉम्प्लेक्स। कितने पार्टिसिपेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? हमारे डॉग इसका अभी ट्रायल में है, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, जीतेंगे हम लोग? हाँ, हम लोगों ने तो जीतना ही है। क्या? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कदमा जाकिर भट्टा की रहने वाली आशा देवी नामक महिला की सोमवार को मौत हो गई। लगभग 28 वर्षीय महिला की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई, मगर बताया जा रहा है कि गत रात्रि उसने अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन कर लिया था। उसके 3 बच्चे हैं। क्या हुआ? वो शराब पीती थी, इसीलिए इसी के कारण इसका मौत हुआ। कहाँ रहता है? ये जाकिर भट्टा। क्या हुआ? ठंडा लग गया। और बुड़ाम थाना क्षेत्र में परिवार विवाद सड़कों पर आ गया है। एक परिवार की महिलाओं ने अपने ही देवर और जेठ पर गंभीर आरोप लगाया है। कहते हैं परिवार का विवाद 4 दीवारी के अंदर ही रहे तो ठीक है, वरना दूसरों के लिए ये तमाशा हो जाएगा। सोमवार को बुड़ाम से आई कुछ महिलाओं ने अपने ही रिश्तेदारों, देवर, जेठ और उनके लड़कों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। दास ये हमारी भतीजी है, ठीक है। ये दोनों जब घर पे नहीं रहते हैं, उनके बेटे, ये लोग हमेशा इन लोगों को टॉर्चर करते हैं, हमेशा झगड़ा करते हैं। भास्कर दास है, तारापद दास है, सुकुमार दास है। ये बच्चे 2 महीना से स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये बच्ची को हमेशा इनको ऐसा हमेशा मारने का कोशिश करता है और हमेशा इनका साथ में जबरदस्ती नजर से देखने का कोशिश करता है। हमेशा इनको धमकी देता कि तुमको जान से मार देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, और हमेशा इनके मम्मी के ऊपर तो गलत नियत रहता है, तुमको शादी होने नहीं देंगे। इनको क्या करते हैं ना, एक दिन ऐसे समय आया, पी पा के ड्रामा करने लगा, जबरदस्ती इनको जब हाथ खींचा तो लड़का देख लिया तो मारा, और वो भी मारा तो खुद दीवार पे गिर गया, उसका सर फूट गया। उल्टा वो लोगों ने 107 का धारा लगा केस किया। थाना जब जाते हैं तो इन लोगों को कुत्ते की जैसा भगाते हैं। ये लोगों को थाना कोई सुनवाई नहीं होता। बुड़ाम थाना से आए हैं। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। अखिल भारतीय जन अधिकार मंच ने सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बिल्डरों, रेस्टोरेंट, मॉल आदि में मजदूरों का शोषण होने एवं श्रम कानून का उल्लंघन करने की बात कही है। अखिल भारतीय जन अधिकार मंच ने सोमवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें श्रम कानून के उल्लंघन की शिकायत की गई। मंच के अध्यक्ष अजित सिंह ने कहा कि
मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, टेंट हाउस आदि में मजदूरों से काम लिया जाता है, मगर उनका शोषण होता है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। चाहे वह टेंट हाउस वाले हो, मॉल वाले हो या बिल्डर्स हो, इन सबों के द्वारा मजदूरों से काम करवाया जाता है और इन लोगों को उचित मजदूरी नहीं प्रदान की जाती है और न ही जो सरकार के द्वारा मजदूरों के हित में जो भी योजनाएं हैं उसे लागू नहीं किया गया है और न ही उन लोगों को पीएफ और ईएसआई की कटौती की जाती है। और सबसे बड़ी एक समस्या क्या है, जितने भी शहर में टेंट हाउस है उन लोगों के द्वारा रात में काम करवा करके महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण से महिलाओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कभी कदार देखा गया है कि उस महिलाओं के साथ में कई एक तरह की घटनाएं घट जाती। हम लोग अखिल भारतीय जन अधिकार मंच की ओर से श्रम मंत्री झारखंड सरकार को माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है। और अगली खबर है, जहां जिला पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर से शहनवाज आलम नामक युवक को गिरफ्तार किया। उसके कबूलनामे में बताया कि उलीडी के एक घर से उसने लैपटॉप समेत कई सामानों की चोरी की थी। पुलिस के हत्थे चढ़े शहनवाज आलम ने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि उसने कालिका नगर उलीडी के एक घर से पिछले दिनों लैपटॉप समेत अन्य सामानों की चोरी की थी, जिसे उसने परसुडी के रहने वाले विनय शर्मा नामक युवक को बेच दिया था। पुलिस ने विनय शर्मा को भी गिरफ्तार किया है और उसके पास से 2 लैपटॉप, मॉडम, हार्ड डिस्क, मोबाइल बरामद किया है। उक्त जानकारी सिटी एसपी कार्तिक एस ने दी। पंप के समीप में शाहनवाज आलम उर्फ शफीक करके एक बंदा जो है जो चिटपुट चोरी करता है, तो उसके बारे में जैसे खबर मिला था तो उसी के सिलसिले में उसको हिरासत में लेके पूछताछ किया गया था। पूछताछ के क्रम में वो एक्सेप्ट किया है कि जून 2013 में कालिका नगर ओलीडी में एक घर में घुसकर एक अटैची लैपटॉप वगैरह चोरी किया था और अगस्त 2013 में कासीदा थाना गढ़शिला में भी एक लैपटॉप, डांगल और हार्ड डिस्क ये सब चोरी किया है करके वो एक्सेप्ट किया था। तो इसी के सिलसिले में आगे वो जैसे पूछताछ किया तो वो बोला कि ये सारा लैपटॉप को 4000-5000 में विनय शर्मा ना उसका विनय शर्मा को बेच दिया है करके, तो उसी में जाके उसको भी उठाया गया है इन दोनों को। तो उन दोनों से ये सारा लैपटॉप्स, मोबाइल, हार्ड डिस्क, डांगल ये सब रिकवर हुआ था। तो आगे जैसे पता चला कि अभी दो दिन पहले गाटशिला में एक चोरी की घटना हुई थी, तो चोरी करने का प्रयास कर रहा था, उसी बीच थानेदार ने उसको रोकवाया, तब उधर से भाग के आया, तो उसमें एक आदमी शफीक था। और भारतीय सिनेमा एवं उनके निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव आया है। युवा लेखक इम्तियाज अली ने कहा कि चूंकि शहर में हर फिल्म का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ के युवाओं को मायानगरी जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना पड़ेगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आयोजित भारतीय सिनेमा 100 वर्ष कल, आज और कल व्याख्यान माला में मशहूर युवा फिल्म निदेशक व निर्माता इम्तियाज अली ने कहा कि शहर में सभी सिनेमा का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए यहाँ के युवाओं को मायानगरी जाकर अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए। नया ये हो रहा है सर, क्या कर रहे हैं शहर के डायरेक्टर आपके जो साजिद ने एक फिल्म बनाई, दूसरे जिन्होंने फिल्म पहली बनाई थी विक्रम, वो भी आज आ रहे हैं। इन लोगों का तो एकदम कृतज्ञ होना चाहिए आपको, क्योंकि जमशेदपुर पर फोकस है और जमशेदपुर के लोग हमेशा फिल्म्स में अच्छा करते रहे हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ जो थैंक यू। सो साजिद की फिल्म यहाँ लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। मैं इस दफ़ा आया था तो दोनों एक तीर से दो चिड़िया मारने के लिए, कि तो आज की शाम यहाँ होने के लिए और दूसरी बात उसकी फिल्म शूटिंग भी देखना था। तो बहुत अच्छे से अब कुछ मेरे ख्याल से है कि फिल्म जमशेदपुर में हर फिल्म नहीं बन सकती, कुछ फिल्में हैं जो जमशेदपुर में बनेंगी जो जमशेदपुर के लिए सूटेबल है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जमशेदपुर के लोग जो बाहर जाएं वो लोग जा कर के अच्छा करें, ताकि जमशेदपुर के लिए हमेशा ये उपलब्धि रहे कि कोई जा कर के वहाँ पे काम कर सके। तो इससे जमशेदपुर का नाम ज़्यादा रोशन होगा। फिल्म की शूटिंग तो कहीं भी हो सकती है।
और बिल्डी चर्च स्कूल के 12वीं के छात्रों की सोमवार को विदाई हुई। सभी ने समारोह पूर्वक खुशियां मनाई और एक दूसरे के उज्जवल भविष्य की कामना की। बिल्डी चर्च स्कूल के 12वीं के छात्रों को सोमवार को विदाई दी गई। अपने स्कूली जीवन समाप्त होने पर छात्रों ने यादगार के तौर पर एक दूसरे से अनुभव बांटे एवं सभी ने एक दूसरे के उज्जवल भविष्य की कामना की। हाँ, अपने स्कूल बहुत मिस करेंगे, इतने साल से अपने दोस्तों को मिस करेंगे। आगे का पढ़ाई कहाँ कीजिए? आगे का पढ़ाई मूविंग फॉरवर्ड दिल्ली जा रहे हैं आगे पढ़ाई के लिए। पहले बहुत खराब लग रहा था कि सब दोस्तों लास्ट आखिरी दिन है आज स्कूल का। झूठ मत बोलो। बचपन से जो भी दोस्त था आज बिछड़ रहा है। हाँ, आज बिछड़ जाएगा सब दोस्त लोग, सब अलग अलग हो जाएगा, कौन मिलेगा नहीं मिलेगा। 12 farewell today and these students have been studying in the schools from nursery class. So they are very emotional that after so many years in church school they are about to leave the school, and being the farewell today they are happy also because they are going to have good food and they are going to enjoy themselves, and they are happy about it because they want to burst crackers also. So there is a mixed feeling of happiness as well as sadness. और दूसरी ओर झारखंड विकास अल्पसंख्यक मोर्चा ने गुजरात में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कच्छ जिले में सिख समुदाय सुरक्षित नहीं है। झारखंड विकास अल्पसंख्यक मोर्चा ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर गुजरात में कच्छ जिले में सिख समुदाय पर हो रहे अत्याचार व अन्याय पर नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। वरिष्ठ नेता दुलाल भुइयां ने कहा कि कच्छ जिले में लगभग 55,000 सिख समुदाय के लोग रहते हैं और सरकार ने उन्हें जमीन खाली करने का आदेश दिया है। सिख समाज के जिस तरह से दर्दनाक जो पीड़ा है गुजरात के जिले में कच्छ जिला, और उस जगह में वहां नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है और कच्छ जिला में 55,000 सिख समुदाय के लोग रहते हैं। इतने बड़े गांव नरेंद्र मोदी उस गांव को खाली करना चाहते हैं और उस जगह को गुंडे के द्वारा कितने बार तोड़वाने का काम किया, वहां के किसानों को मारने का काम किया और उसके साथ साथ वहां विकास की कोई भी काम नहीं किया है। और ये सिख समाज आज भी वहां पीड़ा है। लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद में फिर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हुआ, गवर्नमेंट को बोला कि वो पूरे जगह किसान का खाली नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी के डबल जो दोहरी चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का, वो प्रधानमंत्री के पीएम के दावेदार बन रहे हैं, लेकिन उसमें चरित्र जो लग रहा है कि सिख समाज